हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 से। ठीक है, ये जो वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज है 3.2 और चैप्टर का नेम क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, चैप्टर का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, ये आपका चैप्टर। तो हम 3.2 से आपको बता रहे हैं और ये जो चैप्टर है मैंने नोटिस किया है ये पूरा का पूरा आपको जो रूट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना उनको लेके है। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न है देन आपको इस चैप्टर को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आपका जो मैथ स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको छोटे छोटे रूल्स, प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको बहुत ध्यान से लर्न रखनी पड़ेंगी। तो जहाँ तक हो आप एक जगह इन चीज़ों को लिखते जाइए। एक छोटी सी कॉपी, छोटी सी डायरी, कुछ भी आप बना सकते हो और जो भी रूल्स हैं आप उनको एक जगह लिखिए, जिससे कि होता है कि आप उसको बीच बीच में उसको देख सकते हो और इससे क्या होता है कि चीज़ें हमेशा ध्यान में बनी रहती हैं। और एक प्रैक्टिस, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसमें फर्स्ट नंबर ओके, तो फर्स्ट नंबर है आपका राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर वंस डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जिससे कि आप उसके वंस के डिजिट को देखकर ये बता सकते हो कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको, अब हम सवाल नहीं लिखते हैं क्योंकि सवाल फिर बहुत लंबा हो जाता है और फिर टाइम भी लगता है। तो आप बुक से सवाल देख सकते हो, यहाँ पे सवाल आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो आपको रूल्स पता होगा। क्या रूल है? रूल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। वी नो दैट अगर आपको ये सब चीज़ें लर्न होंगी ना देन आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और तभी आप इन सवालों को जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वी नो दैट अ नंबर विच एंड्स विद द डिजिट्स, कौन कौन सा डिजिट्स होता है? 2 होता है, 3 होता है, 7 और 8 होता है। ठीक है, एंड 8। ओके, अगर ये डिजिट्स वंस के प्लेस पे होते हैं तो क्या होता है, आप उसको देख के बता सकते हो कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, 8 एट इट्स होगा इट्स यूनिट प्लेस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? यही है मेरे ख्याल से, अगर रिटन में लिखेंगे तो यही होगा। वी नो दैट अ नंबर विच एंड्स विद द डिजिट्स, जिनके वंस के मतलब वंस डिजिट्स ये होते हैं 2, 3, 7 एंड 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी 5 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नंबर्स आप क्या लिख सकते हैं? सो नंबर्स आप कोई भी नंबर ले सकते हो जिसके वंस के प्लेस पे 2, 3, 7 एंड 8 होता है। जैसे कि हम लिख देते हैं, चलिए नंबर्स 3, 7, 2 लिखते हैं। ठीक है, वंस की डिजिट आपको ध्यान रखनी है, 3, 7, 2 एंड 2, 7, 3 कर देते हैं। ठीक है, और 1, 4, 2, ओके, 9, 7, 8 एंड और 1, 2, 8, 2। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको वंस की प्लेस ध्यान रखनी है कि 2, 3, 7 एंड 8 हो, तो आपका वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये नंबर क्लियर हो गया। सेकंड में है आपका व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको सेकंड नंबर बनाते हैं।
सवाल आप देख लेना, क्योंकि मैं सवाल नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि फिर उससे बहुत टाइम लग जाता है। मैं एक नंबर से फिर बना देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले 951। तो आपको पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो आप सब कर लोगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में है, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1, है ना। ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो स्क्वायर एंड्स इन 1 के साथ होगा, ठीक है। अगर 4 और 6 है देन 6 होगा, ठीक है। और अगर 2 और 8 है देन 4 होगा। ऐसे ही यहाँ पे और भी नंबर्स हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आपको ये लर्न करने होंगे, आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम 1 2 ही बताते हैं, क्योंकि सबको बस उसी तरह देख के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सवाल आपको दिख रहा है, सेकंड का 1 नंबर है, ठीक है। 951 लेते हैं हम, 951। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1 नंबर्स पे हम लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ, कॉपी दिख रही है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 14, ठीक है, ऑफ द following numbers will be, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 नंबर से ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 951 है, तो हम इसके लिए लिखेंगे इट्स स्क्वायर, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा था ना, बस उसी बेस पे आपको वंस की प्लेस देखनी है और इसको मतलब आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको है कि याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके वंस की प्लेस पे क्या है? यूनिट डिजिट इक्वल टू 1, ठीक है। 1 है देन 1 होगा। ऐसे ही आपके और नंबर्स जो हैं, यहाँ पे 502 है, ठीक है। सेकंड में क्या है? सेकंड में है 502, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? इट्स स्क्वायर विल, ये सेम यही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि 502 है, डिजिट 2 है, तब इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देन 2 है देन 4 होगा, इसका इक्वल टू 4 होगा, ओके। आपको यही सब लर्न लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी सब कंटिन्यू करने हैं। ऐसे ही आप वंस की प्लेस देखते जाइए और जो आपका प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखोगे कि ये किसके साथ एंड्स होगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट 4th नंबर स्टार्ट करते हैं। द स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर वाई, ठीक है। तो हम 4th का 1, यहाँ पे स्पेस नहीं है, देन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको सवाल दिख रहा है, आप सवाल नोटिस करना, हम 4 का बना रहे हैं, ठीक है। सवाल आप देख लो, क्योंकि मैं सवाल नहीं लिखूँगी, क्योंकि बहुत टाइम भी लग जाता है और फिर होता भी नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सारे के जो सारे सवाल हैं ना आपके, वो सारे बेसिक रूल्स पे हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ओके, आपको दिख रहा है, सवाल आपको पता है, देन हम इसको यहाँ पे सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ठीक है, ऑफ एन, ये चीज़ें ना आपको लर्न होनी चाहिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है कि आप लोगों के दिमाग से ये जो रूल्स हैं वो मिसिंग हो जाते हैं और इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको
रिवाइज़ होता रहेगा चीज़, और रिवाइज़ होने से क्या होगा कि आपको सारे रूल्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ऑफ एन इवेंट वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ एन इवेंट नंबर इज इवेंट। ठीक है, इवेंट नंबर, मैंने इतना पूरा रूल इसलिए लिखा जिससे कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहें, नहीं तो मैं सीधे इसका सॉल्यूशन भी बना देती, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं लिख दूँगी तो आप कम से कम देखोगे तो आपको ध्यान रहेगा और लर्न हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं बता के सीधे सीधे इसका सवाल तैयार कर आंसर लिख देती। तो अब यहाँ पे जब 573 है, ठीक है, सो देयर स्क्वायर्स विल ऑल्सो बी एन ऑड नंबर, है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसका जो स्क्वायर है वो भी एक ऑड नंबर ही होगा। सो देयर स्क्वायर्स विल ऑल्सो बी एन ऑड नंबर। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया कि इस रूल्स को अगर आप लर्न करोगे तो फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख के बता सकते हो कि किसका ऑड है किसका इवेन है। ओके, तो हम नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करते हैं 5th नंबर। ठीक है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सॉरी, सवाल दिखा देते हैं। ठीक है, 4th है आपका, 4th तो आपका क्लियर हो गया, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये भी आपने यहाँ पे एक रूल्स दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे n स्क्वायर करके है तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। 4 का हो गया, 5 का। ठीक है, सवाल आपने देख लिया, क्योंकि मैं सवाल कॉपी नहीं कर रही हूँ तो सवाल आप ध्यान से देख लो। ठीक है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 एंड 13। ठीक है, तो हम सवाल लिखते हैं 1, 12 एंड 13। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, numbers of natural number between of the numbers of natural number। between the squares। ठीक है, स्क्वायर्स ही है ना, बिटवीन स्क्वायर्स। ठीक है, ऑफ 12 एंड 13। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13 स्क्वायर से -12 स्क्वायर। ठीक है, और इसमें -1। देखिए यहाँ आपका, अगर आप बुक्स को भी ध्यान से पढ़ोगे ना, यहाँ आपका सारा रूल्स है, नंबर्स बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। अगर आपको मतलब बेसिक्स कंप्लीट हैं देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। हम आपको बता देते हैं किस बेस पे ये बनाना है, और उसी बेस पे फिर आप बाकी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर 169 होता है, 169 -12 स्क्वायर 144 है ना, और -1। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 4 क्या होगा, 5। ठीक है, 6 से 4 25 -1 = 24। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ना, ये सब अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो आपका इसी तरह से जैसे हमने अभी 12 एंड 13 जिस तरीके से सॉल्व किया वही प्रोसेस से आपको 90 या 91 भी करना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लोगे। एंड नेक्स्ट है विदाउट एडिंग फाइंड द सम।
तो नेक्स्ट सवाल क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इस तरह से और इनको हमें बिना ऐड किए हुए इनका सम फाइंड करना है। तो कैसे करना होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हम जो आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो ये है ना, एडिंग और नंबर्स। इसमें क्या है, एन स्क्वायर, आपके पास जितने नंबर हैं वो इक्वल टू एन स्क्वायर होते हैं। ठीक है, उसी बेस पे हमें ये सॉल्व करना है। ठीक, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 6 है, सवाल हम लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सवाल आपका ये है 6 का 1 नंबर। ठीक है, देन हम यहाँ पे 1 नंबर लिख रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 3 + 5 15 तक है। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। ठीक है, यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट एडिंग हमें इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हेयर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल टू क्या है 8 है। ठीक है, n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8 है। देन 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। ठीक है, ऑड नंबर्स में ही होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू एन स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो अब ये क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू 8 स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर इक्वल टू, तो सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू एन हमारा 8 के बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 स्क्वायर लिखेंगे। आंसर हमारा क्या आएगा 64। ओके, तो ये हमारा 64 है। तो जो एक सवाल आपको हम सॉल्व कर दिया है, तो आपको इसी बेस पे इसका सेकंड सवाल जो है वो भी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये सेकंड जैसे फर्स्ट जिस बेस पे बना उसी बेस पे आपका सेकंड बनेगा, तो हम अब आपको 7 का बता देते हैं। ठीक, 7 8 9 10 3 सवाल हैं, तो वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो और जो रूल्स हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप कंटिन्यू उनको अच्छे से लर्न कर लेना, रिवीजन करना, जिससे कि आपको ये सवाल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।